कल हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ओवरव्यू देखा था कि क्या होती है, डेफिनेशन देखी थी। अब उसको प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ आज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑन पेज एसईओ क्या होता है अमित? ऑन पेज एसईओ क्या होता है? मैम मैं कल अवेलेबल नहीं था। अच्छा जीशान, ऑन पेज एसईओ क्या होता है? जीशान, आवाज आ रही है मेरी? बेसिकली मैम ये हो सकता है कि वेबसाइट पे जो हम कंटेंट डालते हैं तो हम्म। उसमें हमारे प्रोडक्ट या जो स्पेसिफिक वेबसाइट है उसका कीवर्ड हम उसके अंदर ज़्यादा से हम्म। ज़्यादा यूज़ करें। पर्टिकुलरली सिर्फ ये नहीं होता। देखिए ऑन पेज एसईओ मतलब कि हम वेबसाइट पर जो भी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस करते हैं जो हमारे विजिटर्स को विजिबल होती है। फॉर एग्जांपल हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, हम इमेज ऑप्टिमाइज करते हैं, वीडियो ऑप्टिमाइज करते हैं। ये सारी चीजें क्या होती है, हमारे विजिटर्स को विजिबल होती है। कुछ भी चेंज किया वो हमारे विजिटर्स को विजिबल होगा, ठीक है। तो ये जो एसईओ होता है, ये जो प्रोसेस होती है उसको ऑन पेज एसईओ बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी वेबसाइट पर ही किया जाता है और जो हमारे विजिटर्स को विजिबल होता है, ठीक है। क्लियर है? क्या क्या चीजें आती है? अब हम बोलते हैं कि कीवर्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करना, ज्यादा से ज्यादा यूज करना, बट उसको मीनिंगफुली यूज करना है, ठीक है। पहले क्या होता था, कई लोग क्या करते थे, आज भी करते हैं कई लोग, कि बस उनको कीवर्ड स्टफिंग करनी होती है ना। तो कहीं पर भी बिना सोचे समझे कीवर्ड लगा देते हैं, बट उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता, कंटेंट मीनिंगलेस हो जाता है। और सर्च इंजन जो है, गूगल जो है, आजकल मीनिंगफुल कंटेंट को प्रायोरिटी देता है, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का भी ध्यान रखता है सर्च इंजन अब, राइट। तो हमको मीनिंगफुल यूज करना है हमारे कीवर्ड का, ठीक है। हम नेचुरली उसको सेंटेंसेस में इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है। जब सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं हम, उसमें हमको देखना है कि कहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं मीनिंगफुली, ठीक है। तो इस तरीके से हमको कीवर्ड का यूज करना है। सिर्फ कीवर्ड का यूज नहीं, कंटेंट कैसे लिखना है, नेचुरल लैंग्वेज में लिखना चाहिए, सेंटेंसेस छोटे होने चाहिए, बुलेट पॉइंट ज्यादा यूज करिए, ये सारी चीजें इसमें आती है। अभी हम देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कीवर्ड रिसर्च से, ठीक है। एसईओ की शुरुआत कहाँ से होती है? कीवर्ड रिसर्च से, ठीक है। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड एक सर्च टर्म है जो कोई भी विजिटर सर्च करता है हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है। वो हमारे लिए फोकस कीवर्ड या कीवर्ड है, राइट। तो अब कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे, कोई टूल पता है आप लोगों को? अच्छा, किसने किसने लैपटॉप से ज्वाइन किया है, सबसे पहले मुझे ये बताइए। अमित लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है? नहीं मैम आज नहीं। नहीं किया है? सेमरस से एक टूल है जिसको यूज कर सकते हैं। सैमरश, हाँ, बट वो पेड टूल है ना। मैं बताती हूँ, फ्री टूल्स भी बताती हूँ। नीरज, नीरज लैपटॉप से ज्वाइन किया है? उत्कर्ष, किसी ने भी लैपटॉप से ज्वाइन नहीं किया? मैंने कल कहा था आप लोगों, हाँ जी शन, आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया है? जी मैम। किया है मैम, लैपटॉप से ज्वाइन। लैपटॉप से ज्वाइन किया है? अपना स्क्रीन जी। शेयर कीजिए और गूगल एड्स का में लॉगिन कीजिए। मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ और सभी लोग प्रोसेस देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। देख लीजिए प्रोसेस पहले और फिर उसको फॉलो भी कीजिए। ये मैंने चैट बॉक्स में लिंक शेयर किया है। नहीं, मैंने जो लिंक शेयर किया वही ओपन किया है क्या? मैम मेरे में तो ओपन नहीं हो रहा है। या फिर डायरेक्टली गूगल एड सर्च कर लो आप, कोई बात नहीं, डायरेक्टली गूगल एड सर्च कर लो आप।
आप गलत लिंक डाल रहे हो, या मैंने गलत लिंक शेयर किया है क्या? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ही गलत शेयर किया है। एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड, आप डायरेक्टली गूगल एड सर्च करो, ये लिंक गलत है। हाँ, गलती से गलत लिंक शेयर कर दिया मैंने। गूगल एड सर्च करो आप। हाँ, हो गया। अब न्यू गूगल एड्स अकाउंट, ये प्रोसेस सभी को ध्यान से देखना है, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन पर क्लिक कर दीजिए। अब नीचे स्क्रॉल कीजिए, स्किप का ऑप्शन है तो स्किप कीजिएगा, नहीं है ठीक है, तो फिर जो जो ये पूछ रहा है वो सब डालना पड़ेगा। अब बिजनेस का नाम डाल दीजिए, कुछ भी आपने जिस पर वेबसाइट बनाई हो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, लिंक डाल दीजिए, लिंक है वेबसाइट का। मैम ये क्या स्टार्ट अरे किया है, इतना तो सब बता नहीं देंगे? करना है अभी। हेलो मैम। स्किप कर दो, स्किप कर दो इसको, स्किप स्किप, ये लेफ्ट में दिख रहा है स्किप, बेटा स्किप करना है। हाँ हाँ, स्किप। हाँ, लीव कैंपेन क्रिएशन, लीव लीव लीव। हाँ, अब इसको कंटिन्यू करो। हाँ, अब इसमें एक मिनट थोड़ा आराम से। हाँ, ये हो गया। नीचे आप देखो ये पेमेंट ऑप्शन जो है, पेमेंट प्रोफाइल ऐड पे, थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। पेमेंट प्रोफाइल दिख रहा है, उसमें ऑलरेडी आपका प्रोफाइल एडेड है क्या? एड्रेस वगैरह सब किया हुआ है इसमें पेमेंट प्रोफाइल में? क्लिक करो इस पे, पेमेंट प्रोफाइल पे। हाँ, चेंज पर क्लिक करो। हेलो सब है, मैम। ठीक है, यदि ऐड मैम है तो मेरा कैंसिल आवाज कर आ दो, रहा है? कर दो, कैंसिल कर दो। हाँ, अब पे विद आवाज नेट आपकी आ बैंकिंग रही है भी हाँ, मैम ऐड मुझे। मैनुअल पेमेंट में 800 रुपीज कर दो। हमको ये पेमेंट करना नहीं है, हम सिर्फ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, 800 रुपीज। हाँ, कंटिन्यू। अब ये आई अग्री का चेक बॉक्स पे चेक कर दीजिए, और नीचे नो पर क्लिक कर दीजिए। हाँ, सबमिट। नहीं शबाना, यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ, कंटिन्यू, कंटिन्यू उत्कर्ष। हाँ, कंटिन्यू। एडवर्टाइजिंग नो। yes, we pay Google Ads directly. हाँ, save and continue। ठीक है, तो ये प्रोसेस था, ये वन टाइम प्रोसेस है। जब आप गूगल एड्स अकाउंट में फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो ये आपको प्रोसेस मिलता है। जहां जहां पर स्किप हो सकता है वहां वहां पर आपको स्किप करना है। लास्टली आप कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दो। हाँ, डिसमिस कर दो, डिसमिस कर दो। हाँ, जब आप लोग फर्स्ट पहली बार अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको ये सारी प्रोसेस मिलेगी, ठीक है। तो आपका स्क्रीन ही गायब हो गया है उत्कर्ष। तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है, ये वन टाइम प्रोसेस है, ठीक है। और जहां जहां पर स्किप का ऑप्शन दिख रहा है स्किप करना है। फिर लीव कैंपेन क्रिएशन आपके पास आ जाएगा, वो करना है। पेमेंट डिटेल्स फिलअप करनी है, पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। हम सिर्फ फिलअप कर रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सबको प्रोसेस क्लियर है?
यस मैम। आप लोगों की आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही है? अमित, हाँ मेरी मैम आवाज आ क्लियर रही है। है आपको? हाँ आ रही है आपकी आवाज। हेलो, हाँ मैम आ रही है आपकी आवाज। आप लोगों की आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही है? एक सेकेंड। पुनीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही। एक सेकेंड। उत्कर्ष, एक और बार स्क्रीन शेयर करना, आपकी स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया है। मैं और एक डिवाइस से ऐड करती हूँ, मुझे एक सेकेंड दीजिए। मैं एक डिवाइस से ऐड करती हूँ, ज्वाइन करती हूँ क्लास में। आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही है, एक सेकेंड मैम रुकिएगा। अभी आ रही है मेरी आवाज? Recording in progress. आप लोग सभी ये प्रोसेस अपने अपने साइट पर फॉलो कीजिए। मैं एक सेकेंड में बस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर रही हूँ वापस। हेलो मैम, अभी आ रही है आवाज? हेलो, आवाज आ रही है अब मेरी आपको? हाँ हाँ पलक जी, पहले भी आ रही थी और अभी भी आ रही, क्लियर है। अच्छा, मेरे पास आप लोग की आवाज नहीं आ रही थी, अब मुझे आप लोग की आवाज आ रही है। शबाना, मैम स्टार्टिंग। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है मुझे। ओके मैम, तो फिर स्टार्ट से कीजिए ना, आधा तो पता ही, सुना ही नहीं। आधा तो सुना ही नहीं, प्रोसेस देखा एक्चुअली था। इसके इश्यू से मैम। अच्छा, आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया है शबाना? हाँ, लैपटॉप से ज्वाइन किया। ठीक है, तो एक बार अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। एक ही मिनट में। हाँ जी, जिसने प्रोसेस नहीं देखा एक और बार देख लीजिए, शायद मेरा आवाज का इशू हो रहा था। किया शेयर दिख रहा है स्क्रीन? नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा है। अभी? हाँ, अब लोड हो रहा है। हाँ जी, अब गूगल एड्स पर जाइए, गूगल एड्स सर्च कीजिए नेक्स्ट टैब में। दूसरे क्रोम टैब में जाइए और उसमें गूगल एड्स सर्च कीजिए। इसको टाइप कर। हाँ, गूगल एड्स। हाँ यही ना? हाँ हाँ हाँ, ये फर्स्ट वाला जो है, इस पे क्लिक कीजिए। क्रिएट योर गूगल एड्स अकाउंट दिख रहा है? हाँ, अब इसमें साइन इन कीजिए। ऊपर राइट कॉर्नर पे दिख रहा है साइन इन? हाँ, हम्म। न्यू गूगल एड्स अकाउंट पर क्लिक कीजिए। हाँ,
अब क्रिएट योर, नीचे स्क्रॉल कीजिए, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन पर क्लिक कीजिए। अब अपना बिजनेस नेम यहाँ पर डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं अभी के लिए। हाँ, नीचे स्क्रॉल कीजिए। कंटिन्यूएशन में हाँ हाँ, नहीं नहीं, कैसे भी डाल सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है, बीच में स्पेस भी दे सकते हो, नाम है ना। ओके। हाँ, नीचे स्क्रॉल कीजिए। हाँ, यूआरएल, आपकी वेबसाइट का यूआरएल है आपके पास, वो वर्डप्रेस पे बनाई होगी ना, उसका यूआरएल इस पे डाल दीजिए, या ब्लॉगर बनाया हो तो उसकी डाल दीजिए। क्या मैम? आपने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई है? नहीं मैम, उसमें आगे मैंने आज पूरा ट्राई किया बट वो कोई फ्री वो ही नहीं मिल रहा है, वो पेएबल सब आ रहा था, तो मुझे उसके लिए भी आपसे एक बार मैंने मैसेज भी किया था। मैसेज तो मुझे नहीं मिला। अच्छा ठीक है, आप xyz.com डाल दीजिए अभी के लिए अभी के लिए यूआरएल में, xyz.com डाल दो यहाँ पर। हाँ, नेक्स्ट पर क्लिक करो। हाँ, नीचे स्क्रॉल करो। अब देखिए यहाँ पर जो है, हाँ नीचे, सबसे नीचे स्क्रॉल करो, सबसे नीचे स्किप का ऑप्शन नहीं है, नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। देखिए अब शबाना के इसमें जब हम देख रहे हैं तो अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसको स्किप कर दो शबाना। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शंस आ सकते हैं, जहां पर भी आपको सबमिट का ऑप्शन दिखे, सॉरी स्किप का ऑप्शन दिखे, उसको स्किप कर देना। नीचे स्क्रॉल करके स्किप करो शबाना, सबसे नीचे स्क्रॉल, हाँ स्किप करो, सबसे नीचे स्क्रॉल करो, अगेन स्किप करो। हाँ, लीव कैंपेन क्रिएशन करो। हाँ, नीचे स्क्रॉल करो, कंटिन्यू। सबसे नीचे स्क्रॉल करो। अब पेमेंट प्रोफाइल, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, पेमेंट प्रोफाइल ऑप्शन दिख रहा है आपको, वहां तक लेके जाओ। यहाँ नहीं, ऊपर है, ऊपर ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, पेमेंट प्रोफाइल ऑप्शन दिख रहा होगा, और ऊपर, हाँ ये पेमेंट प्रोफाइल दिख रहा है, इस पे क्लिक करो, चेंज पर क्लिक करो। पेमेंट प्रोफाइल दिख रहा है आपको? हाँ ये इस पे, हाँ हाँ इस पे क्लिक करो। हाँ, ये पेंसिल एडिट बटन दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, उस पे क्लिक करो। हाँ, अब ये एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हो, एड्रेस पिन कोड सब रिक्वायर्ड है। आप चाहे स्क्रीनशॉट स्टॉप भी कर सकते हो एक बार। ये सब फिल करना होगा। हाँ हाँ, सब फिल करना है। हाँ, अपडेट 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 कर। हाँ, अब नीचे स्क्रॉल करो, ऐड पेमेंट मेथड में नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लो। ऐड पेमेंट मेथड है, नहीं नहीं, सबसे नीचे नहीं, थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ऐड पेमेंट मेथड वाला ऑप्शन है ना, हाँ इसमें नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लो आप। है नहीं? ठीक है, डेबिट क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लो। हाँ, नेट ये बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग कर लो, हाँ हाँ, करो ये क्लिक कर इस पे। देती हूँ ये। नहीं नहीं, आपको पे वैसे भी नहीं करना है, तो बस नेट बैंकिंग वाला सेलेक्ट कर लो। हाँ, अब नीचे स्क्रॉल करो, ऐड मैनुअल पेमेंट में 800 रुपीज लिख दो। ये ऐड मैनुअल पेमेंट दिख रहा है नेट बैंकिंग के नीचे, हाँ यहाँ पर 800 रुपीज लिख दो। बट अभी कटेगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, हम पेमेंट नहीं करेंगे, कंटिन्यू। हाँ, अब आई अग्री पर चेक बॉक्स कर दो, चेक कर दो बॉक्स को। हाँ, नीचे स्क्रॉल करो, नो पर क्लिक कर दो, ये यस और नो है, उसमें नो पर क्लिक करो। हाँ, सबमिट कर दो। पेमेंट आपका कभी भी तब तक डिडक्ट नहीं होगा
जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर लेते, या आप अपना ओटीपी एक और बार सबमिट पर क्लिक कर दो शबाना, ठीक है। या तो वो ओटीपी पूछेगा, कुछ तो पूछेगा, उससे पहले आपका पेमेंट डिडक्ट नहीं होगा। कंटिन्यू पर क्लिक कर दो वापस। हाँ, नीचे स्क्रॉल करो, कंटिन्यू। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, नो, नो पर क्लिक कर दो। हाँ, नीचे स्क्रॉल करो, यस पर क्लिक कर दो। हाँ, नीचे स्क्रॉल करो, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, ये प्रोसेस है, ये वन टाइम प्रोसेस है, थोड़ा सा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, अभी के लिए डिसमिस कर दो। हाँ, अब ये वन टाइम प्रोसेस है, आप लोग देख सकते हैं जो जो भी नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ आए तो एक और बार वीडियो इसको आप चेक कर लेना, ठीक है। अभी के लिए क्लियर है ये? तो ये आपका जो है ये गूगल एड्स का डैशबोर्ड है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? अब हम यहाँ से कीवर्ड रिसर्च करेंगे। हमारे पास गूगल का एक फ्री टूल है जिसको गूगल कीवर्ड प्लानर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको टूल्स दिख रहा होगा, दिख रहा है शबाना टूल्स? लेफ्ट लेफ्ट हैंड कॉर्नर, साइड पे हाँ लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखो 1 2 प्लस प्लस बटन है, उसके नीचे आप देखोगे थर्ड नंबर पर टूल्स का ऑप्शन है। हाँ, क्लिक करो। अब इसमें कीवर्ड प्लानर दिख रहा है आपको? हाँ, इस पे क्लिक करो। हाँ, अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है डिस्कवर न्यू कीवर्ड, दूसरा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, ठीक है। तो जब हमको नए कीवर्ड सर्च करना है तो हम फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड। जब हमको किसी कीवर्ड का वॉल्यूम पता करना है या उसका फोरकास्ट पता करना है तो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए हमको नए कीवर्ड सर्च करना है तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड पर क्लिक करेंगे, करो क्लिक। हाँ, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, या तो आप अपना प्रोडक्ट डाल दो या बिजनेस डाल दो या बिजनेस की वेबसाइट डाल दो, तो हम उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपको दे देंगे। अब हमारे पास यदि तीनों ही नहीं है तो हम कुछ, यदि हमको पता हो कि कोई कीवर्ड हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। डालिए। हाँ, इसको एंटर प्रेस कर दीजिए। हाँ, और कोई और कुछ है जो आप डाल सकते हो? या एक ही वर्ड है? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो जितने भी वर्ड्स आप डाल सकते हो उससे और क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस टाइप के कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करो, ठीक है। हाँ, अब गेट रिजल्ट पर क्लिक कर दो। हाँ, अब ना आपके पास राइट हैंड साइड कॉर्नर पर एक डाउनलोड का बटन आ रहा होगा, दिख रहा है? वो ऊपर कॉर्नर पे दिख रहा है ब्लू कलर का, राइट कॉर्नर पे। और इसके साइड में नहीं, नीचे नीचे नीचे, ये नीचे डेट लिखी है ना, ये देखो, ये डेट हाँ दिख हाँ रही है हाँ आपको? हाँ, ये इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके राइट में, इसके राइट में, इसके राइट कॉर्नर में जाओ, राइट कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में बेटा, राइट, सबसे राइट। मैम वहां पे है ना, वो आ रहा होगा, इसी वजह से ये वो नहीं दिखता है ऊपर नहीं, का। मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, तो उनको भी दिख ही रहा होगा। ये डेट दिख रही है, अगस्त ये 24। हाँ हाँ, यस करेक्ट। इसमें सीएसवी या गूगल शीट कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हो, गूगल शीट करो। कुछ भी कर सकते हो, सीएसवी भी कर सकते हो। हाँ, डाउनलोड कर लो इसको। पर एक मिनट, ये सीएसवी डायरेक्ट कर कर लो। लूं? हाँ हाँ, डाउनलोड कर लो। वन साइन इन अकाउंट। करना पड़ेगा, अब डायरेक्टली सीएसवी कर लो, या तो हो रहा है। हाँ ठीक है, कर लो। हाँ, अब रिपोर्ट प्रिपेयर हो रही है, थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये गूगल कीवर्ड प्लानर से हम कीवर्ड जो
फेच कर रहे हैं उसका प्रोसेस है। इतना प्रोसेस समझ में आया? यहाँ तक का सभी को क्लियर है प्रोसेस? यस मैम। ठीक है, अब ये देखिए ये शीट ओपन हो गई है, डाउनलोड हो गई है। शबाना ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको स्ट्रेच कर लो थोड़ा सा, सारे ही कॉलम्स को एक्चुअली स्ट्रेच कर लो ऊपर से, ए बी सी डी ये जो है ना इन सभी को स्ट्रेच कर लो ताकि हमको टेक्स्ट लिखा हुआ समझ में आएगा। मतलब कंप्रेस कर दूं इसको? नहीं, स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है। ओके, ईच कॉलम को स्ट्रेच कर दूं? हाँ 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 ठीक है। हाँ 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 बस। अब देखो क्या क्या कॉलम्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले कीवर्ड्स का कॉलम है, तो जो भी हमने प्रोडक्ट या जो भी हमने डाला है, ठीक है, कीवर्ड उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हमको यहाँ पर मिल गए। ठीक है, अब हर एक कीवर्ड का कितना एवरेज मंथली सर्च है, मतलब कि कितने लोग इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम हमारे पास आ गया। ठीक है, 3 मंथ्स में यदि वॉल्यूम में कुछ चेंज है तो वो हमारे पास आ गया। YOY चेंज मीन कि ईयर में कोई चेंज है यदि इस वॉल्यूम में, तो वो हमारे पास आ गया। कंपटीशन आ गया, इसमें हाई कंपटीशन है, लो कंपटीशन है। ठीक है, कंपटीशन इंडेक्स मतलब कि स्कोर आ गया हमारे पास। टॉप ऑफ द पेज बिड आ गई है। ठीक है, एक लोएस्ट है एक हाईएस्ट है, दो है। ये जब हम एड कैंपेन रन करते हैं उसके लिए यूजफुल है। ठीक है, कि टॉप ऑफ द पेज बिड मतलब कि यदि हमको एकदम टॉप पर यदि हमारा कीवर्ड सॉरी कैंपेन चाहिए, ठीक है, तो टॉप ऑफ द पेज बिड हम वहां से देख सकते हैं। लोएस्ट बिड कितनी है वो भी यहाँ से देख सकते हैं, दो हमारे पास बिडिंग्स है। ठीक है, तो ये जब हम गूगल एड कैंपेन करेंगे ये बिडिंग को हम तब डिटेल में समझ लेंगे, बट ये चीजें यहाँ पर है। अब हमको कीवर्ड रिसर्च के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है? एक चीज तो वॉल्यूम पर हमको ध्यान रखना है। ठीक है, वॉल्यूम कितना है उस पर्टिकुलर कीवर्ड का, और उसमें कंपटीशन कितना है, हाई है, मीडियम है, लो है। ठीक है, हम ज्यादातर जब हम बिगिनर्स लेवल पर है, हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन में नहीं जाएंगे, हम लो या मीडियम पर जाएंगे, लेकिन हमको वॉल्यूम भी चेक करना पड़ेगा कि इसमें वॉल्यूम कितना है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सभी को? मैम वॉल्यूम कितना है मतलब क्या? इधर ये शीट में कहाँ क्या इंडिकेट ये करना है? एवरेज मंथली सर्च दिख रहा है आपको? हाँ अच्छा, ये मतलब वॉल्यूम है, कितने लोग मतलब उसको मतलब सर्च कर रहे उसको हैं। एसेस कर रहे हैं? हाँ, यस। अच्छा। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कीवर्ड हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, पर जो ज्यादा होगा वही हम सिलेक्ट करेंगे ना? हाँ, बट उसमें कंपटीशन भी यदि बहुत ज्यादा है तो फिर अच्छा। हम रैंक नहीं कर पाएंगे कहीं पर भी एज अ बिगिनर, है ना। जब हमारे कीवर्ड्स रैंक करने लग जाते हैं तब तो हम कॉम्पीट कर सकते हैं, बट जब हम बिगिनर्स लेवल पर हैं तब हम इतने लोगों में रैंक नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, मीडियम या लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स लेते हैं ताकि हमारे कीवर्ड्स एटलीस्ट रैंक करना स्टार्ट कर जाए। जब कीवर्ड्स रैंक करना स्टार्ट कर जाते हैं उसके बाद हम हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पर यदि आपको हाई ही दिख रहा है सारे कंपटीशन, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो। एक ही मीडियम दिख रहा है, एक आधी है मीडियम और लो, बाकी सारे हाई ही हैं। ठीक है, फिर तो आपको हाई वाले भी लेना पड़ेंगे शबाना। ठीक है, तो ऐसा यदि केस होता है तो मीडियम वाले चेक कर लो यदि वो, हाँ, मोस्ट रेलेवेंट जो कीवर्ड है आपके बिजनेस से वही आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्टली हमारे प्रोडक्ट से मैच करता है, हमारे बिजनेस से मैच करता है, वही कीवर्ड हमको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज हमको नहीं सिलेक्ट करना है। ठीक है, समझ में आया ये प्रोसेस सभी को? अब क्या करना है हमको, एक जो दूसरी शीट है, आपको प्लस साइन दिख रहा है नीचे, उस पर क्लिक करके एक शीट ऐड कर लो। यहाँ से? हाँ, करो प्लस से। हाँ, अब आप क्या करना, वहां से जो भी कीवर्ड आपको चाहिए, ठीक है, वो आप पूरा रो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, तो आपके लिस्ट बन जाएगी जो जो आपने सिलेक्ट किए हैं कीवर्ड। ठीक है,
ये 3 ही। बस एटलीस्ट 10 या 20 कीवर्ड्स आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ कहाँ ये पर बस काम जस्ट आएंगे। कीवर्ड नहीं, डेट वेट नहीं सिलेक्ट करना है ना, चलो ना ये सब हाँ हाँ, डेट वगैरह नहीं चाहिए, हिजाब ठीक है, ऐसे रैंडमली नहीं शबाना। तो पहले देखो कि पहले आप पूरी कीवर्ड की लिस्ट देखो कि कहाँ कौन सा कीवर्ड आपके काम का है, कौन सा नहीं है, आपके प्रोडक्ट से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें देखकर फिर आपको सेलेक्ट करना है। उसका हाँ वॉल्यूम मतलब देखो, कंपटीशन देखो, अच्छा, ठीक है, ये सारी चीजों पर ध्यान देना, ठीक है। तो मैडम ये तो सब हाई है, जो मुझे ये कीवर्ड्स मेरे को समझ में आ रहा है कि मुझे ये सब चाहिए, चाहिए, हाँ ठीक है, बट फिर आप ये सब वो हाई कंपटीशन वाला हाँ, अब लिस्ट है। आपका, हाँ आपका प्रोडक्ट ही ऐसा है जिसमें कंपटीशन हाई ही है, तो इसके लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप ले लो ये वाली कीवर्ड, ठीक है। मैं और बताऊंगी अभी कि हम और क्या कर सकते हैं, अब इसके लिए फिलहाल के लिए आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो पूरा रो ही सिलेक्ट कर लो, आपके पास पूरी चीजें उसका डिटेल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, पूरा रो कर लो ताकि आपको कीवर्ड वॉल्यूम वगैरह सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। पूरा ही ले लो वो शीट 1 में से। रो जो भी कीवर्ड आपने सिलेक्ट किया, जैसे नहीं नहीं ये नहीं नहीं कॉलम नहीं बोल रही हूँ मैं, रो बोल रही हूँ। जैसे कि आपने हिजाब सेलेक्ट हाँ किया है ना, हाँ तो हाँ, फोर्थ ओके, फोर्थ नंबर पे क्लिक करो आप। 1 मिनट, तो पहले मैं ये निकाल दूं तो हाँ, फिर इसको एक डिलीट साथ करो, तो उसको। हाँ पहले वाली शीट पे जाओ, अच्छा, हाँ यू मीन टू से कि ये पूरा। हाँ करेक्ट, आप 3 पर क्लिक करोगे ना, वहां पे अपने आप वो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, तो हाँ ठीक है, इसको कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर दो। हाँ हो गया आई थिंक, अच्छा एक ही हुआ है शायद। ऐसा क्यों? तो इस तरीके से आपको ये प्रोसेस करना है। अब कीवर्ड्स में इतना प्रोसेस सभी को क्लियर है? मैंने ऐसे यस सिलेक्ट मैम। तो किया, हाँ हाँ, अब सही, कॉपी करो। कंट्रोल सी किया, हाँ और अभी इधर जाके हाँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी किया, अभी आया। आ गया है ना, हम्म। ठीक, गुड। तो इस तरीके से आपको करना है गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज, ठीक है। इतना प्रोसेस सभी को क्लियर है? आगे मतलब का मैम, मतलब, ये शीट बनाने से हमें इतना आइडिया आएगा कि हम जो मार्केट करने वाले हैं उसका कंपटीशन कितना है, हाँ ऐसा। हमको कितनी मेहनत करने की जरूरत है, इतने हम्म। सारे लोग यदि यहाँ पर कंपटीशन में है, तो हमको ज्यादा टाइम भी लगेगा और ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी इसको रैंक करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब इसको हम कैसे कम मेहनत वाला कर सकते हैं, अभी वो भी देखेंगे, ठीक है। इतना प्रोसेस क्लियर मैम हो गया ना? हाँ जी। मैम ये यो वाई चेंज जो ये क्या है, इसका मतलब इसमें हिजाब पिन वायो में ये वाई चेंज, हाँ वायो वाई चेंज मतलब कि ईयर में यदि कुछ भी चेंज हुआ है इसके कंपटीशन वॉल्यूम में, ठीक है, ये जो कीवर्ड है इसको इसके सर्च वॉल्यूम में यदि ईयर में कोई भी चेंज हुआ है तो वायो वाई चेंज की उससे दिखाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी का? मैम तो इतना सब 900% चेंज 100 के ऊपर कैसे दिखा? बेसिकली मैम वो है ना, ग्रोथ दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर, मतलब लास्ट ईयर यदि किसी ने 2 बार चेक किया था तो इस बार 900% का ग्रोथ है। वही मतलब जो लोगों के उसी को वॉल्यूम में चेंज हुआ ना, उसी को तो वॉल्यूम में चेंज बोलेंगे, है ना, मतलब कि, सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। है ना। तो वही वो शो कर रहा है कि यदि ईयर में कोई बाकी सब में कोई चेंज नहीं हुआ, है ना, बाकी सब में ग्रोथ जो था, वॉल्यूम जो था वो सेम है, लेकिन जो ये वाला है हिजाब पिन जो है, इसमें चेंज हुआ ईयरली, ठीक है, मतलब कि इसमें ग्रोथ हुआ। तो ये आप देख सकते हो कि मतलब ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, तो आप ये वाले पर ज्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। मैम मैं एक में माइनस देखा था, उसका मतलब क्या है? ये तो प्लस 900 माइनस तो डी वही मतलब मार्केट डी माइ ग्रोथ ईयर। हाँ करेक्ट, ठीक है। और कोई क्वेश्चन यहाँ पर?
इतना समझ में आया प्रोसेस सभी को? यस मैम। ठीक है, अब मैं एक और टूल बता रही हूँ। ठीक है, अभी ये हमने बहुत ये वन वर्ड कीवर्ड्स लिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो कंपटीशन है वो शॉर्ट कीवर्ड्स में हमेशा हाई ही रहेगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं और क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक और टूल शबाना, वापस क्रोम पर जाइए और दूसरे टैब में सर्च कीजिए answerthepublic.com। मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। Ma'am, I have a question. यस यस नीरज। नीरज है। हाँ जी। मैम जैसा कि ये दिख रहा है कि कहने का मतलब ये वहां से उठा के कीवर्ड एक्सेल में डाले हैं, ठीक है ना? हाँ 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 ठीक है ना, जो भी ये काम करा है एक्सेल में करा है। तो आई जस्ट हाँ वांट टू, मेरा एक क्वेश्चन है, आई जस्ट वांट टू आस्क यू दैट हाउ मच अ पर्सन हैव हाउ मच एक्सपर्टीज इन द एक्सेल, एक्सेल में कितना एक्सपर्ट होना चाहिए उसको इसके अंदर? और जैसे ये है तो इसके बाद और भी चीज होंगी एक्सेल में करने के लिए, तो वो इसमें मेरा इतना क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, इसमें आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी एक्सेल शीट में ही डाउनलोड होता है, इसलिए हमको दिख रहा है यहाँ पर। इसमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना आता है, उतना भी चलेगा। ठीक है, हमको इसमें कोई फिल्टर नहीं लगाना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, कुछ तो उन नहीं है। सब की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं। ठीक है, हाँ एक्सेल आप सीखना चाहते हो वो अच्छी बात है, वो यूज आ सकता है आपको, डेटा एनालिसिस जब करते हो वहां पर आपको काम आ सकता है। बट इसके लिए बेसिक एक्सेल आना भी बहुत है। ठीक है, हमको बहुत ज्यादा फॉर्मूलेज और फिल्टर्स की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ठीक है, कहीं भी फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, फिल्टर नहीं फॉर्मूला नहीं और नहीं, कहने का मतलब फिल्टर की एक बार जरूरत पड़ भी सकती है बट कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। जैसे कंडीशन वगैरह होती है कहने का एक्सेल में, नहीं ठीक है नहीं ना? नहीं 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 नहीं, इतना एक्सेल नहीं, एक्चुअली मुझे तो आता है कि बेसिकली आई एम अ कंप्यूटर टीचर ना, ठीक है, मैंने तब इसी से मैं पूछा था कि हाँ ठीक है ना, नहीं वैसे इसमें एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है कि कहने का, नहीं ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये तो इतने डिटेल में हमको जरूरत पड़ती ही नहीं है इसकी। ठीक है, तो इसके अलावा कहने का मतलब अब जैसे ये एक्सेल में है तो जैसे और भी होते हैं कहने फिल्टर बस ऑफिस यदि में। आपको लगाना आता है, यदि आपको फिल्टर लगाना आता है हाँ तो वो सब तो आता है डेटा ना। एनालिसिस करते हैं, जब हम डेटा हाँ, एनालिसिस करते हैं बस उतना फिल्टर की जरूरत पड़ती है, बाकी किसी फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। और जैसे कि पैकेज में और भी होता है, वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, वो भी कहीं यूज करते हैं हम इसके साथ? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम जरूर यूज करते हैं। ठीक है, कैनवा क्या यूज होगा? बेटर है, कैनवा यदि आता है तो आप सब कुछ कर सकते हो उससे। ठीक है, पावर पॉइंट की जरूरत पड़ती है क्योंकि प्रेजेंटेशन हमको बनाने पड़ते हैं, ऑफ पेज ऐसी जब हम करते हैं वहां पर हम ये हाँ हाँ, चीजें करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ हाँ शबाना, answerthepublic.com सर्च करो आप। मैम पूरा स्पेलिंग बोलेंगे, आंसर द हाँ पब्लिक। हाँ .com, एक सेकंड में लिंक ही शेयर कर दे, रुकिए। मुझे यहाँ से चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर रही हूँ, ये देखिए दिख रहा है, लिंक दिख रहा है शबाना? मैम ये किस लिए है ये लिंक? हम ये भी कीवर्ड रिसर्च के लिए ही है। ये टूल तो पेड टूल है बट हम फ्री में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा लिमिटेड एक्सेस होगा बट ये टूल अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। टूल तो कई सारे हैं। हाँ, अब इसमें नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको दिख रहा है एंटर द टॉपिक? नहीं थोड़ा सा ऊपर, हाँ एंटर द टॉपिक दिख रहा है। यहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आप डालिए। 2 डाल सकते? हाँ हिजाब एंड, हाँ डाल के देख ठहरे लीजिए, एक ही डालोगे आई थिंक, एक आखा, बार। ओके। इंग्लिश हो गया, इंडिया, जहाँ जो भी कंट्री आपको सिलेक्ट करनी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो और सर्च डालो अब। मैम ये क्या बता रहे हैं? ये भी कीवर्ड रिसर्च का ही टूल है, answerthepublic.com। ठीक है, ये पेड टूल है वैसे तो, बट फ्री में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, लिमिटेड एक्सेस रहेगा। स्टिल यहाँ पर हमको जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है वो मिल जाते हैं। मैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स अभी समझाऊंगी तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी के नहीं, लिए इसका क्या रिजल्ट होगा मतलब वेबसाइट में हमारे गनिया, जैसे हम इसको यूज करेंगे तो ये क्या मतलब करता है? कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च ये दूसरा टूल है। जैसे हमने अभी कीवर्ड प्लानर टूल यूज किया कीवर्ड यस, रिसर्च, ऐसे ये दूसरा टूल है कीवर्ड रिसर्च के लिए सेम। ठीक है, ओके।
ओके अब देखिए यहाँ पर हमने जो कीवर्ड सर्च किया था उसके लिए हमको वॉल्यूम और सारी चीजें दिख रही है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन टैग्स, प्रीपोजिशंस, कंपैरिजन सब में आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। ये जो इमेज दिख रहा है आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये इधर से कॉपी नहीं कर सकते हो आप, लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, है ना। हु इन्वेंटेड दिस, हु मेड दिस, कैन मैन वियर दिस, मतलब जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो मिल गए। और नीचे स्क्रॉल करोगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे और सॉरी कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो मतलब मैडम यहाँ से सारा मटेरियल लेके हम अपना पेज बना सकते हैं। हाँ कीवर्ड बना सकते हैं हम, ठीक है, वो हेडिंग्स बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा ये हाँ। टॉपिक्स है जो हमारे मतलब जैसे कि हमको कभी कभी समझ नहीं आता जब हम ब्लॉग लिखते हैं तो इसमें कंटेंट क्या ऐड करें, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअली आपकी जो ऑडियंस है उनके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो इन चीजों को सर्च करते हैं। तो हम जब हमारी ऑडियंस इसी को सर्च कर रही है हम उसी का आंसर यदि अपने ब्लॉग में करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि हमारे ब्लॉग पर विजिटर्स आएंगे, राइट, है ना। तो आप यहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हो, कोई आपको फोकस कीवर्ड के लिए, मेन कीवर्ड के लिए लगता है आप वहां से ये इधर से कीवर्ड ले सकते हो, आपको हेडिंग्स के लिए कुछ लगता है आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। नीचे और कॉस्ट पर क्लिक का चार्ज है? हाँ कॉस्ट पर क्लिक वो तब होगा जब आप इसी कीवर्ड पर एड कैंपेन रन करोगे और तब कोई इस पर क्लिक करेगा, वो चार्ज है यहाँ पर। तो अभी के लिए ये रहने देते हैं, अभी हम सिर्फ एसईओ पर फोकस करते हैं, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल करोगे और भी कीवर्ड्स दिखेंगे आपको, ये देखो और नीचे क्लिक करो, हाँ सॉरी नीचे स्क्रॉल करो, हाँ नीचे स्क्रॉल करो और 1 मिनट मैम, हाँ कुछ हो हाँ गया क्या हो गया है कि ऊपर नहीं जा रहा है? ये राइट हैंड साइड से स्क्रॉल कर दो, यहाँ से भी वर्क नहीं करनी। अच्छा वो मैम कीवर्ड मैम कितने राइट वर्ड साइड में होना वो चाहिए? स्क्रॉल डाउन में से हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ क्या बोल रहे हो जीशन? बोल रहा था कितने वर्ड का कीवर्ड होना चाहिए, ये सब कुछ बड़ा नहीं है ज्यादा? नहीं मैं समझाऊंगी अभी, ये आपको टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स भी समझाऊंगी क्या होता है क्या नहीं, एक बार बस ये देख लो आप टूल। और नीचे स्क्रॉल करो और शबाना, हाँ ये देखो प्रीपोजिशंस के, और नीचे स्क्रॉल करो, हाँ ये प्रीपोजिशंस के बेसिस पर और कीवर्ड्स है। तो ये आपको कई सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे कंपैरिजन बेसिस पे, अल्फाबेटिकल बेसिस पे, ठीक है। तो जो भी रेलेवेंट लगता है, अगेन मैं यही बोलूंगी, जो आपके प्रोडक्ट से आपके बिजनेस से डायरेक्टली रेलेवेंट हो वही आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? ये वाला टूल भी क्लियर है सबको? यहाँ पर आपको कंपटीशन जो है ये कलर्स के थ्रू पता चल जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है पिंक कलर कौन कितने कंपटीशन के लिए है, ग्रीन कलर कितने कंपटीशन के लिए है, सॉरी लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ऊपर। तो आप उसके बेसिस पर कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस क्लियर है? इतना कैसे करना है, इतने में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। सभी को क्लियर है? क्लियर तो है यस मैम, मैम थोड़ा क्लियर है। थोड़ा, ठीक है लेकिन ये अब पूछा था हाँ एक हाँ आंसर द, क्या बताए, क्या है इसका आंसर आंसर द द? public.com, जस्ट मैं नोट डाउन कर रहा हूँ उसको, 1 मिनट है। और दूसरा वाला जो इससे पहले था ना, वो गूगल पब्लिक, कीवर्ड प्लानर था। अभी ओपन कर सकते हो आंसर द पब्लिक। .com, मैंने लिंक शेयर किया हुआ है नीरज चैट बॉक्स में। ठीक है, मैं एक्चुअली एक डायरी मेंटेन करता हूँ। ठीक हाँ है, हाँ वेरी गुड, आप नोट तो दूसरा बनाते हो, ये नोट सही बना, है। आंसर द public.com है एक, और और उससे पहले दूसरा वाला। गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि कीवर्ड रिसर्च करना कैसे है, ठीक है, मतलब सर्च कैसे करना है ये पता चल गया, लेकिन कितने टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं, कौन सा कीवर्ड कहाँ पर काम आएगा, कितने लेंदी कीवर्ड्स हमको लेने चाहिए और कौन से स्टेज पर लेने चाहिए, ये सारी चीजें अब हम समझते हैं, ठीक है। तो मैं एक पीडीएफ शेयर करती हूँ, शबाना आप स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकते हैं आप। हाँ
एक सेकेंड में पीडीएफ शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। मैम वो असाइनमेंट तो अभी डाला ही नहीं है। अभी भी नहीं दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, बाकी लोगों का पता नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। नहीं दिख रहा है मैम। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं सर को बोल देती हूँ, सर चेक कर लेंगे। मैम असाइनमेंट क्या है, मतलब मैं कल नहीं थी। वेबसाइट डिजाइन करना है, वो ओके। वेबसाइट बनानी है आपको और डाला। अच्छा, आपका क्वेश्चन था वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड शबाना? मैम वो आप जब सेशन खत्म करेंगे तो आपका सिर्फ 5 मिनट लूंगी, मैंने पूरा मतलब मेरा आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है कुछ भी। अच्छा ठीक है, ठीक। तो जस्ट मैं स्क्रीन शेयर करके बता दूंगी लैपटॉप आपका सेशन कंप्लीट होने के बाद मेरा दूसरा सेशन रहेगा, तो मैं आखिरी के 5 मिनट में आपका देखती हूँ क्या डाउट है आपका, ठीक है? तो अगर आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगी, हाँ हाँ, एक सेकंड अभी बता सकती हूँ। हाँ, आप स्क्रीन शेयर कीजिए तब तक, मैं बता देती हूँ, ठीक है? हाँ इसकी रिकॉर्डिंग कब तक अपलोड हो जाएगी मैम? मैम मैं नहीं होती, मंडे के बाद होती है, फिर हम कुछ तुरंत ही ट्रायल करने जाते हैं ना, तो वो हाँ लेक्चर हाँ मिलता नहीं है, वो हाँ मंडे हाँ हाँ, ट्यूसडे को होती है अच्छा अच्छा तो लोड। ठीक। डाउनलोड करके रख लीजिए मैम, फिर बाद में करेंगे जैसे आपको टाइम लगता है तब फिर। 2 मिनट में बताती हूँ। मैंने सर को पूछ लिया है, वो एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, आपका मैसेज आया था ये शबाना, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी देखा मैंने आपका मैसेज। आपको डोमेन नहीं मिल रहा है शबाना उसमें? हाँ एक ही मिनट में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ हाँ, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। हुआ क्या? हाँ हाँ, हो गया हो गया। सी मैं ये साइट ओपन करती हूँ ना, wordpress.com। हाँ ये हाँ रहा। ठीक है, हाँ यहाँ हाँ जाना है हमको, बराबर ना? हाँ हाँ, बराबर। फिर फिर हमको आ, ये आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है क्या साइट? हाँ मतलब मैंने वो नाम भी दिया और बनाया भी, बट मुझे आगे वो ये दिख रहा है साइट टाइटल, ये रहा आपका। व्यू साइट पर क्लिक कीजिए, राइट साइड कॉर्नर पे दिख रहा है व्यू साइट, हाँ इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। विजिट साइट। हाँ, विजिट साइट कर लीजिए, ये दिख रहा है ब्लॉग थीम। अब इसमें थीम अपलोड करना नहीं आ रहा है या फिर आपको नाम दूसरा चाहिए? मैम मतलब इसके बाद आगे कौन सा स्टेप होगा अच्छा, जिसमें इसके मैं आगे जाऊंगी? क्या करना है? ओके ओके, आप डैशबोर्ड में जाइए वापस। हाँ बैक जाऊंगी तब आएगा डैश। हाँ, नहीं नहीं, इस पर क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा। वर्डप्रेस जहाँ पर आप अपने अभी गए थे ना, हाँ इस पे क्लिक कीजिए। हाँ, अब यदि आपको ऐड न्यू साइट करनी है तो राइट हैंड साइड से कर सकते हो, एग्जिस्टिंग साइट आपको यहाँ पर दिख रही है, इसमें क्या क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। इस पर क्लिक कीजिए। साइट पर। नहीं, ये एग्जिस्टिंग ये दिख रहा है आपको, जो आपकी साइट टाइटल दिख रहा है यहाँ पे नीचे नीचे नीचे, हाँ ये आपकी इस पे क्लिक कीजिए। जा नहीं रहा क्या इस पे? माई होम दिख रहा है, माई होम, या फिर ये इस पर क्लिक कर लीजिए, डैश इस वेबसाइट के डैशबोर्ड में। हाँ हाँ, हाँ अब मैडम क्या यहाँ तक करेंगे? आने के बाद वो आगे मैं नहीं कर पा रही थी आगे तो क्या करना है ये देखो, नीचे आपको अपीयरेंस दिख रहा है। हाँ, हाँ इसमें जाइए, अपीयरेंस और इसमें themes में थीम्स। जाइए। हाँ, हाँ अब यहाँ पर जो भी आपको थीम समझ में आ रही है ना, फ्री थीम, ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन फ्री थीम्स कहाँ लिखा है कि मैं फ्री थीम्स ले सकती हूँ? यहाँ मैं से आप यदि नीचे स्क्रॉल, हाँ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और नीचे स्क्रॉल करोगे ना, मैम ये देखिए, ये एक्टिव ही है, ये एक मैंने सिलेक्ट किया था पर इसी के अंदर दो है पिक्चर्स। ठीक है, हाँ ये ये एक्टिव क्या दिख रहा है? है। हाँ, एक्चुअली ये क्या है, ये ब्लॉग थीम है, जब आप ब्लॉग्स डालोगे तो वहां पर विजिबल होगा, बट इसमें आप डिजाइनिंग नहीं सीख सकते, तो इसलिए हम ब्लॉग थीम अभी के लिए नहीं सेलेक्ट करेंगे। हम कोई नीचे स्क्रॉल कीजिए, मैं बता देती हूँ एक बार कौन सी हम ले सकते हैं। और नीचे मैम इसमें ये ऊपर जो ब्लू वाली है ना, एक यही फ्री है, बस मैंने तो एक ये बार सारा नीचे पेज स्क्रॉल देखा तो कीजिए, मुझे भी ये वाला ये ऊपर जो शो भी कर। फ्री नहीं होगी ना शबाना, उसमें अपग्रेड लिख कर आएगा, ठीक है?
जो जैसे फ्री नहीं होगी उसमें हाँ, अपग्रेड लिख अब जैसे ये सब आप ले सकते हो, ठीक है, इसमें अपग्रेड नहीं लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स यू कैन सेलेक्ट दिस। लेकिन किधर कहीं पे भी तो अपग्रेड नहीं लिखा हुआ है। चलो सपोज हाँ, ये ये सिलेक्ट करती क्या हूँ मैं। आपने फ्री, नहीं ये भी ब्लॉक थी, नहीं 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 नहीं, आप अटर सेलेक्ट कर, एक बार आप यहाँ ये वाली पे क्लिक कीजिए जिस पर है, ये हाँ हाँ, प्रीमियम हो जाएगा फिर। एक्टिवेट कीजिए। अपग्रेड लिख के आ रहा है क्या? ये सब एक तो हाँ, अपग्रेड लिख पेबल के आ रहा आता है, है। ओके ओके, ठीक है, क्रॉस कीजिए क्रॉस कीजिए क्रॉस कीजिए। मैम इसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं है, इससे ज्यादा मैम बेस्ट लेकिन फ्री कल जब आप उस मिलेगा। दिन डेमो कर रहे थे तब जो बताया था वो भी नहीं मैं दिखा, डायरेक्टली मैंने वो वही बता रही सिलेक्ट थी, किया था। हाँ एक बार क्रॉस कीजिए, ATTAR करके सर्च कर लीजिए, इसको लीव कर दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, वापस से थीम्स में जाइए, इधर थीम्स दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कीजिए वापस से, ऊपर 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 आपको थीम्स दिख रहा है, हाँ यहाँ इस पे क्लिक कीजिए। हाँ, अब ना सर्च बार में ATTAR सर्च कर लीजिए आप। हाँ ये ये आया आ है गया ना। हाँ, इसको सपोज इसको ले लीजिए, हाँ इसमें आप ये डिजाइनिंग कर सकते हैं, एक्टिवेट कीजिए। हाँ, आप कस्टमाइज साइट पर क्लिक कीजिए। हाँ, अब जो भी आपको चेंज करना है डबल क्लिक कीजिए कहीं पर भी। बाहर कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। हाँ, एक्चुअली हमको ये नहीं करना है, हमको एक बार विजिट साइट पर, हाँ बैक कीजिए, ये वर्डप्रेस का जो सिंबल है इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ हाँ, हमको जाना है इसकी होम पेज डिजाइन में, एक और बार बैक कीजिए, एक और बार, पूरा डैशबोर्ड में नहीं जा रहा है क्या? इधर वर्डप्रेस पे क्लिक करके डैशबोर्ड का साइन आ रहा है क्या? देखिए, एक मिनट। हाँ ये आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हाँ, ये एडिट साइड का ऑप्शन दिख रहा है आपको सबसे ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर में, हाँ इस पे क्लिक कीजिए। हाँ सर बोलो। हाँ सर बोलेंगे। है वो ये आ ये क्यों आ रहा है आपका? अप्लाई करना है हुआ है क्या? एक मिनट थीम अप्लाई नहीं हुआ है आपका, आई थिंक। एक बार व्यू साइट पर क्लिक कीजिए, एक बार देखें हम व्यू साइट में क्या आ रहा है। देख लिया था आपने, ज्वाइन तो करा था। व्यू साइट या साइट विजिट साइट, व्यू साइट व्यू किधर? साइट, हाँ विजिट हाँ साइट पर भी अच्छा, कर सकते ये देखती हूँ हैं। हाँ इसे। हाँ, मेरा एक तो ही कई एक ही बार चीज हुआ, है। कई बार ऐसा हाँ, हुआ एक्चुअली वो थीम है। अप्लाई नहीं हुआ है, नीरज देखते हैं। पुट कीजिए आप। हाँ ठीक है, एक्चुअली वो साइट, सॉरी थीम अप्लाई नहीं हुआ है शबाना आपके इसमें, एक दोबारा से एक बार कीजिए, एक बार। पूरा बैग जाके हाँ, डैशबोर्ड में जाइए वापस। अपीयरेंस में जाइए एक और बार, थीम्स में जाइए। दिखा तो रहा है ये एक्टिव, बट ये इधर नीचे अप्लाई कुछ क्यों ऊपर नहीं हुआ? करना है। एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, हाँ आप ना सबसे नीचे स्क्रॉल कीजिए, सबसे नीचे, हाँ ऐड न्यू साइट पर क्लिक कीजिए। सबसे नीचे कोलैप्स मेन्यू के नीचे ऐड न्यू साइट दिख रहा है, दिख रहा है सबसे नीचे ऑप्शन, यहाँ लेफ्ट में देखिए, हाँ इस पे क्लिक कीजिए। हाँ, कोई भी नाम डालिए यहाँ पर। वही डालू, मैं तो वही कर रही थी, मतलब हाँ हिजाब हाँ, को ठीक है लेकर ही। ठीक है ठीक है, ठीक है, सर्च डोमेन हाँ अब नीचे ये स्क्रॉल आया। कीजिए, हाँ और तो नीचे, यहाँ से भी ना मुझे फ्री कुछ भी नहीं मिल रहा हाँ था। हाँ मिल जाएगा वर्डप्रेस, इसके आगे आप लिख दीजिए वर्डप्रेस.com, ऐसा कुछ लिख कर डालिए,
hijab.wordpress.com ऐसा ठीक है, हम्म एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। किया। मैम मुझे भी अपने साइट के बारे में कुछ पूछना था। नीचे स्क्रॉल कीजिए, हाँ 1 मिनट नीचे स्क्रॉल कीजिए। हाँ ये दिख रहा है फ्री प्लान, नहीं नहीं नहीं, ये ऊपर ही आपको दिख रहा है, या 1 डोमेन 0 रुपीज ये दिख रहा है, इस पे कंटिन्यू कर दीजिए। ये हाँ दिख रहा है, हाँ, ठीक है ये हाँ इस पे कंटिन्यू कीजिए। हाँ कीजिए कंटिन्यू। ये भी ना आगे जाके वो पेड ही बता रहा है, अच्छा, स्टार्ट विथ द फ्री प्लान, हाँ स्टार्ट विथ फ्री प्लान, यस। फ्री प्लान। हाँ ठीक है, अब अपीयरेंस में जाके वो थीम सेलेक्ट कीजिए। हाँ अटर सेलेक्ट कर, अटर आप डायरेक्टली सर्च कर लीजिए यहाँ पे सर्च बार में, ऊपर सर्च बार में, हाँ ATTAR। हाँ ठीक है, अब ये कीजिए हाँ, अप्लाई एंड अब एक्टिव। इसको क्लिक करूंगी ना हाँ क्लिक करो, हाँ मैं। हाँ एक्टिवेट कर लो। हो गई एक्टिवेट। अब करो व्यू साइट करो। फिर आपकी अप्लाई क्यों, दिस योर फर्स्ट पोस्ट एडिट और डिलीटेड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। अप्लाई क्यों नहीं हो रही है आपकी स्कीम, समझ नहीं आ रहा मुझे। मैम ये होता है, मेरे साथ भी हुआ था ये इशू, मैं बताता हूँ देने का मतलब। ठीक है, वो हम्म, रिफ्रेश भी करना पड़ेगा या ब्राउजर को क्लोज भी कर दो, देने का मतलब। ये अप्लाई हो गई, जब ये क्लिक करता है ना कि अप्लाई अप्लाइड होता है, वो मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में। कैचे तो फिर कैचे ये कि एक क्लियर बार करना करके देख पड़ेगा आई लें। थिंक। तो ये आता तो है, मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में ये। लेकिन कैसे और होगा फिर, यानी एक्चुअली है ना, पहले भी अप्लाई नहीं हो रहा था ना, तो तब मैंने हम्म दूसरे मेल से करा था, फिर हाँ भी हाँ अभी जैसा प्रॉब्लम आया वैसा ही आ रहा था, तो फिर मैंने ये अपना मोबाइल दूसरे मोबाइल से लॉगिन करके किया, अच्छा, नहीं नहीं मोबाइल का दिक्कत नहीं है, डिवाइस तो दूसरे आपको। मेल से सब। क्योंकि मैं दिखाना चाहूंगा मैम, मैं जरा थोड़ा शेयर करूंगे, नहीं क्योंकि मेरा जो लेकिन फर्स्ट पेज में हुआ सुनिए था। ना, अगर आपको, आप इसमें बताइए ना, आप यही इसी को। नहीं वही तो जो आप कर रहे हैं ना मैम, जो आप कर रहे हैं एक ना मिनट, वो ही कह हाँ रहा हाँ हूँ मैं, करना वही है, करना वही हम्म है। हम्म बट हम्म दिस हम्म। इज कहने का टेक्निकल हो सकता है, ये कहने का मतलब मैंने तो ऐसे ही करा था डैशबोर्ड में कि जाइए दो तीन, शबाना वापस। हाँ रिफ्रेश किया था मैंने, वो आया था उसके बाद, है ना। हम्म। क्योंकि नहीं होता है तो वो एक्टिवेट नहीं बताता है, कहने का जब तक ठीक मेरा है, एक्टिवेट नहीं एक हो तब तक नहीं होता। सेकेंड एक सेकेंड, यदि नहीं दिख रहा है ना तो हम क्या कर सकते हैं शबाना, देखो हम स्क्रैच से भी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, ऑल यदि पेजेस में जाके देख सकते हैं, वो वहां पे दिख जाएगा, ऑल पेजेस में एडिट दिखाता है साइड ना। हाँ डिजाइन दिख रहा है आपको, ये हाँ देखो एक मिनट, ये एडिट साइड डिजाइन दिख रहा है हाँ शबाना, हाँ इस पे क्लिक करना एक बार। यहाँ पे पेजेस में भी दिख। फिर से वही हाँ हाँ सेम ही आ रहा है। अगर अच्छा एक सेकेंड, आप पेजेस में जाइए और ना एक मिनट, कस्टमाइज वाला जो ऑप्शन होता है ना, हाँ ये पेजेस दिख रहा है, पेजेस हाँ पेज। पेजेस में ऑल पेजेस रहेगा यहाँ पे। हाँ पेजेस में। अब आपको होम पेज दिख रहा है क्या कहीं पे, इस सर्च में होम पेज पर क्लिक कीजिए, इस सर्च में होम पेज में जाइए, होम करके पेज दिख रहा है क्या कोई, नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब कि होम पेज इसमें बना हुआ ही नहीं है, डायरेक्टली अबाउट अस पेज ही दिख रहा है। हाँ तो अब क्या करेंगे हम ऑल पे ये वापस से इसमें जाइए, बैक जाइए, हम होम पेज बना लेते हैं पहले, ठीक है, और फिर हम उसको पब्लिश कर देंगे, और बैक जाइए। हाँ ये पेजेस जो दिख रहा है ना, नहीं नहीं नहीं, डैशबोर्ड में ही पेजेस का जो ऑप्शन दिख रहा है, या यहाँ से भी बना सकते हो आप। हाँ ये पेजेस दिख रहा है ऑप्शन, हाँ इसमें एड पे ऑल पेजेस पे जाइए पहले। हाँ अब देखो यहाँ पर सिर्फ अबाउट वाला पेज दिख रहा है, इसलिए आपको वो चीजें नहीं दिख रही, इसमें ऐड न्यू पेज कर दीजिए, ऐड पेज का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऊपर भी है और लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ है। से भी। हाँ हाँ यहाँ से कर अच्छा, लीजिए। पेज। हाँ हाँ उसको
अब देखिए हमको क्या करना है, हमको डिजाइनिंग करनी है ना। तो डिजाइनिंग हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो प्लस बटन दिख रहा है आपको, एक यहाँ पर भी दिख रहा है, ऊपर ब्लू वाला भी दिख रहा है, हाँ इस पे क्लिक कीजिए। इसको कहते हैं ब्लॉक एडिटर। मैं सभी को बता रही हूँ, इन केस आपकी थीम नहीं वर्क कर रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, हमको डिजाइन करना है पेज, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम इमेजेस डाल सकते हैं, बैनर डाल सकते हैं, ठीक है, हम टेक्स्ट जो हमको डालना है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ से शबाना आपको इमेजेस डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले इमेज डालना है, टेक्स्ट डालना है, जो जो भी आपको डालना है सब यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आप जैसे इमेज सिलेक्ट करोगे, हाँ करो सिलेक्ट, हाँ अब यहाँ से कोई भी इमेज आप अपलोड कर सकते हो, गूगल से डाउनलोड करके भी कर सकते हो, या यहाँ पर जो अवेलेबल है वो भी आप इमेज डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैम इसका ये इशू आता है, ये मैंने भी किया था ट्राई, इसमें ये होता है जहाँ पे हमको वो इमेज चाहिए ना वहां पे नहीं होती है एडजस्ट, वहां पे ये पेड के लिए बोलता है। अभी देखिएगा ये नहीं नहीं लगा रहे हो हैं जैसे, जाएगा, हो जाएगा अगर हो अपलोड। जाए तो वेल एंड गुड, मैं भी अपलोड ये लगाऊंगा क्या उसको एक, मेरे। लेकिन जनरेट विद एआई है, मतलब कि आप एआई से कोई भी इमेज ले सकते हो। यहाँ पर डालो कोई भी टॉपिक, हाँ जनरेट पर क्लिक करो। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, ठीक है। या तो ये इमेज हो गया जनरेट, हो गया मैं ये हो आया। गया है ना। अब हाँ इसको आप इंसर्ट इमेज कर दो, ओके। ठीक है, ये आ जाएगी। अब इसके नीचे यदि आपको टेक्स्ट डालना है, आप वापस से प्लस बटन पर क्लिक करोगे और टेक्स्ट डालोगे, ठीक है। कैसे डालोगे, नीचे एक स्क्रॉल मिनट, करो, कौन सा प्लस बटन अभी किधर है? हाँ एक बार नीचे स्क्रॉल करो, हाँ नीचे क्लिक करो, इमेज के नीचे कहीं भी डबल नीचे, सिंगल नहीं क्लिक? नहीं, हाँ बाहर, इमेज के बाहर नीचे, हाँ ओके। किया। अब प्लस का बटन दिखा, राइट हैंड हम्म, साइड ब्लैक बटन भी दिख रहा है, ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको जो भी यहाँ पर टेक्स्ट डालना है, कॉलम्स डालने हैं, ये सारी चीजें अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करो आप, ठीक है। सिर्फ क्या एक बार सर्च कर करके रहे हो, देख लेते हैं। अब हाँ ये आया, अभी उसको कैसे? नहीं टेक्स्ट आपको डालना पड़ेगा, देखो ये टेक्स्ट सर्च नहीं करना है, मतलब कि यहाँ पर पैराग्राफ आपको इधर डालना इधर है, डालना टेक्स्ट पड़ेगा ना मुझे? हाँ टेक्स्ट आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। ये इस सपोज ये किया, लेकिन इसमें इंसर्ट कैसे होगा? किसमें, ये कर दिया अभी, हाँ मतलब इसके ये इमेज के ऊपर ही अगर हमको डालना है नहीं यहाँ का? इमेज के ऊपर नहीं नहीं, देखो या तो वो थीम में होता है, या फिर आप क्या कर सकते हो, कैनवा से ही एक इमेज ऐसी बना सकते हो जिसमें इमेज के ऊपर ही आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो ही आप डायरेक्टली इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको करनी पड़ेगी। शबाना आगे का आपको मैं, अच्छा अब मैम जरा इसको पब्लिश करके इस इमेज को जरा दिखाइए जरा कैसे दिखते हैं, कि तो वो हाँ ठीक है, देखिए। पब्लिश कर लीजिए शबाना इसको एक बार। कैसे करूँगी? ये मैम वो राइटिंग राइट साइड में पब्लिश है पब्लिश ब्लू बटन कलर दिख का, रहा है, टॉप राइट कॉर्नर में, नहीं राइट कॉर्नर में स्ट्रेट शबाना, राइट राइट मैम, स्ट्रेट राइट ओके में। ओके ओके हाँ ओके। यहाँ पे पब्लिश कर दीजिए वापस, पब्लिकली? हाँ पब्लिश किया। अब व्यू कीजिए, पब्लिश पे नहीं नहीं, पब्लिश पे बटन पर ही क्लिक करना है वापस, राइट कॉर्नर पे वापस से ऊपर दिख रहा है ना पब्लिश, ऊपर ऊपर, हाँ क्लिक कीजिए इसमें, हाँ अब व्यू पेज कीजिए, ठीक है। अब आपको जो भी एडिट करना है इसमें आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। इमेज डालना है, टेक्स्ट डालना है, यदि इमेज के ऊपर ही टेक्स्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा अभी तो, कि कैनवा, कैनवा यूज किया है शबाना? नहीं मैम। कैनवा मैंने आपको, आप लोगों को लास्ट टू लास्ट पिछले वीकेंड पर जब क्लास हुआ था तब मैंने कैनवा बताया था, एक बार वो वाला वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। ओके। नहीं समझ आएगा तो मैं मैम ये नेक्स्ट, इमेज जो है ये फुल पेज में आ जाएगी क्या? हाँ अब बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, दूसरा सेशन है, ठीक है।
तो आप लोग इसको एक्सप्लोर कीजिए, जो भी डाउट्स रहते हैं मैं नेक्स्ट सेशन में पहले स्टार्टिंग में यही वाले डाउट क्लियर कर दूँ, ठीक है? ये फिर जो आप ये इमेज है ना मैम, ये जो ठीक है जैसे साइड टाइटल लिखा है ना लेफ्ट साइड में टॉप में, नीरज, ठीक हाँ है ना? नीरज मेरा क्लास है दूसरा, तो अभी हम हाँ ऑलरेडी टाइम एक्सटेंड हो चुका है, हम नेक्स्ट सेशन में नहीं, अभी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, अभी करने हाँ के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस ओ ये कह रहा हूँ, मैं हाँ ये कह रहा हूँ कि जैसे ये साइड टाइटल लिखा है ना उसमें, वो लेफ्ट साइड में टॉप में, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, जैसे ये इमेज कहने का छोटी करके हमको वहां पे चाहिए, आप वो दिखा ठीक देते है हैं ठीक है ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वो कर सेशन रहा में था, देख, वो नहीं हो रहा है। ये ओ पिक्चर तो आ गई थी लेकिन लेफ्ट ठीक साइड राइट साइड वो एडजस्ट नहीं हो रही, ठीक बस है ये कहना हम चाह देखते हैं इसको, बाकी आप तब तक एक्सप्लोर कीजिए आप लोग, ठीक है? चलिए रहे अभी वो के आप असाइनमेंट डलवा दीजिए ताकि हम अपना वेबसाइट हाँ डाल दें जी उधर। हाँ जी ठीक हाँ है, जी, ठीक है, चलिए आज का थैंक यू सेशन हम वाइंड अप करते हैं अभी के लिए, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू।